अब्बू जी नाराज़ हैं, अब्बू जी मान नहीं रहे, बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही, नेहा वीडियो में नहीं आ रही, अदनान कुछ परेशान-परेशान है, बड़ी नंद घर आती है तो उसको खुद ही खाना बनाना पड़ जाता है, अब्बा जी गोशानशी हो गए हैं, उधर से निशा कोई कांटेक्ट नहीं कर रही। आखिर ये खिचड़ी क्या बन रही है? आखिरकार वही हुआ जो इसका मकसद था, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए क्योंकि आए दिन जो कुछ सुनने में मिल रहा था कि ये लोग कभी कहते थे हम घर अलग कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमने किचन अलग कर लिया है। फाइनली आज इन्होंने अनाउंस कर ही दिया कि हमने किचन अलग कर दिया, यानी एक नन्हे से घर में 1.5-1.5 इंच की अब ये लोग मस्जिद बना लेंगे। अगर देखा जाए तो पहले से इनके घर में ये मस्जिद बन चुकी थी, लेकिन देखने वालों को अभी पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा था। अब उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम जो है अलग हो रहे हैं, मतलब किचन अलग हो रहा है, खुशी खुशी हो रहा है। लेकिन इस बहाने के पीछे असल हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब्बा जी नाराज़ क्यों थे, ये वजह भी अब आपको मैं बताती हूँ, और साथ ही बात करेंगे कि अगला कदम क्या होने वाला है इस अदनान का, अदनान क्या करने वाला है, इस पे भी होगी बात। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज आने वाली वीडियो वो वीडियो थी जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि एक खिचड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही थी, कुछ चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही थी इस जानिब कि कोई ना कोई गड़बड़ है, वो भी अब्बा जी और इनकी बहू मिसबा के दरमियान। और अब वो खुल के सामने आ गई कि किचन अलग होने की बात है। जहाँ पे दिल ना मिल रहा हो, जहाँ पे रिश्ते एक दूसरे को समझ ना पा रहे हो, तो वहाँ यही अंजाम होता है। और शुरू दिन से ही जब से अदनान की शादी हुई थी, एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि कभी भी मिसबा ने अच्छी बहू बन के नहीं दिखाया। बहुएं बेशक ससुर से पर्दा करती हैं या उनके साथ नहीं बैठती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन देखा जाए तो एक अकलौता बेटा, एक बहू अकेली, ना कोई देवरानी ना जेठानी, तुम उस घर की महारानी हो ना सास। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि तुम उस घर में अपने ससुर को रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त दो। हमने इनके घर में जो माहौल देखा, वो देखने के बाद अजीब सी फीलिंग आती थी, वाइब्स आती थी, और वो क्या थी कि अंकल जी बेचारे इस उम्र में ना सिर्फ अपने कपड़े धोते थे, बल्कि बेशर्मी का मकाम है कि जवान जहान बेटी नेहा के भी कपड़े वो धो रहे होते थे। उसके बाद अंकल जी सुबह सुबह अपना नाश्ता अलग नेहा का बना रहे होते हैं, कभी कहते हैं कि मैं बाकी बच्चों का भी बना रहा हूँ, अभी उनको उठाता हूँ, ये सारी चीज़ें। और अंकल जी को खाना बनाने का बड़ा शौक़ होता था, कभी कभी खाना बनाने भी खड़े हो जाया करते थे। लेकिन ये चीज़ें देखने के बाद हम सब रिएक्शन वाले और जो ऑडियंस है, वो व्यूवर्स हैं, उन सब का यही कहना होता था कि बहू किस लिए ब्याह कर लाए हो भाई? गिने चुने घर में 4 बंदे हैं, अब 4 बंदों में किचन अलग करने की क्या तुक बनती है? जो इन्होंने बहाना रखा है कि जी अब्बू जी को कंटेंट नहीं मिलता, तो इसीलिए हमने सोचा कि वो अपना खाना अलग बनाएंगे तो उनको एक कंटेंट मिल जाएगा, हमें एक कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। अभी के मौजूदा हालात में बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके घर में, एक ही घर में 4-4 5-5 लोग व्लॉगर्स हैं, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल माँ सफदर है। माँ सफदर के दोनों भाई, मतलब मिला के ये 3 बंदे हैं जो कि व्लॉगिंग कर रहे हैं, और एक ही किचन है अभी उनके घर में। एक किचन उन्होंने जस्ट फॉर डमी बना के रखा है, जहाँ पे उनकी भाभी अपनी कुकिंग वीडियोस शूट करती हैं, वो भी भाभी। लेकिन खाना उनका एक ही जगह पकता है, सब कुछ एक जगह होता है, और उनके घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं देखा जाए तो लेकिन किचन एक है। ये कोई बहाना नहीं है। हम लोग काफ़ी दिनों से अदनान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अदनान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि तुम्हारा काम तुम्हारी बीवी की गोद में बैठे रहने का नहीं है, तुम जवान जहान आदमी हो, माना कि तुम्हारे जो फादर हैं वो एजड हो गए, लेकिन वो अपनी जानिब से अपने आप को वो भी जवान ही समझते हैं, तो उस लिहाज से आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको व्लॉगिंग से ही पैसा कमाना है और आपका यही पैशन है, यही आपका प्रोफेशन है, तो आपको इस चीज़ को दूसरे वे में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि आज के दौर में कोई भी इतना ज़्यादा कुकिंग और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। एक ही व्लॉग, सुबह हुई मैं खाना क्या खाना है बाहर से ले आता हूँ, ये क्या खाना है मैं बाहर से ले आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते तो इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अदनान साहब, कि मैं बाहर की व्लॉगिंग करूँगा, मैं बाहर घूमूँ फिरूँगा, बीवी को लेके जाऊँगा, मैं बाहर शूट करूँगा, तो ये भी व्लॉग बन सकता था। और अब्बा जी, नेहा, मिसबा, ये तीनों घर में रह के उस चैनल को, दूसरे चैनल को चला सकते थे। लेकिन इस औरत का जो मकसद था ना, वो शुरू दिन से मैंने भांप लिया था कि ये
कोई ख़ानदानी औरत मतलब होती है ना, जैसे जो फैमिली की रख रखाव वाली औरत होती है, ये इस तरह की लगी नहीं। ये मुझे वैसी लगी कि बस आके बस मैं अलग हो जाऊँ, मैं अलग हो जाऊँ, ये उस तरह की मुझे ख़ातून लगी। क्योंकि जो फैमिली को जोड़ के रखना चाहती हैं, एक तो ये मिसबा नेहा की दोस्त भी थी। घर में बंदे कितने, ना सास, ना देवरानी, ना जेठानी, ना नंदों का बोझ। वो अपने गाँव में रहती है, बड़ी से छोटी नंद, बड़ी नंद दूर रहती है, वो भी बेचारी कभी-कभी आती है। एक लेके बेज़रर नेहा, जिसका मैं कहती हूँ ना 3 में ना वो 13 में बेचारी, तो उसके साथ भी इसकी ना बन सकी। किचन अलग करने की क्या तुक पेश आई, क्योंकि इसका शुरू से ही यही दिल था कि मैं किचन घर अलग करूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बंदा पर तोल रहा था, कभी कहता था मैं घर ढूँढ रहा हूँ अपने लिए, और फिर उसके बाद इसने कहा नहीं नहीं वो तो मैं शहाब भाई के लिए ढूँढ रहा था। इसने उस बात को वहाँ पे गोल-मोल कर दिया, और उसके बाद इसने दोबारा से एक कंटेंट बनाया जिसमें इसने कहा कि मैं किचन अलग कर रहा हूँ, लेकिन उस कंटेंट को भी इसने थंबनेल में बता दिया, उसके बाद गोल-मोल कर दिया। उसके बाद आजकल जो इसकी वीडियोज़ आ रही थी उसमें ये हमें ज़ाहिर कर रहा था कि वालिद साहब नाराज़ थे, वालिद साहब नाराज़ हैं, वो अभी माने हैं। तो माने क्यों हैं? क्योंकि फ़ैसला हुआ है। ये फ़ैसला होने के बाद अंकल जी माने, और फ़ैसला ये हुआ कि तुम अपना चूल्हा चक्की चलाओ और मैं अपना चूल्हा चक्की। और इसके पीछे असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ये है कि अंकल जो है ना, वो थोड़े ख़ानदानी बंदे हैं, वो ख़ानदानी हैं। वो कैसे? कि अंकल को घर का खाना खाना पसंद है, घर में बनाना पसंद है। आपने देखा होगा जब शुरू-शुरू में अंकल और नेहा व्लॉगिंग करते थे और लोग बहुत शौक़ से इनका कंटेंट देखते थे कि बाप-बेटी खाना बना रहे हैं, बाप-बेटी घर में सिलाई कर रहे हैं, जो एक होता है। तो अंकल जी की बहू के आने के बाद से रोज़ाना सिर्फ एक ही सवाल सुनने को मिलता है, आज खाने में क्या खाना है? और उसके बाद कहा जाता है कि चलो बाहर से ले आता हूँ। क्या खाओगी? बाहर से खाओगी? अच्छा मैं तुम्हारे लिए पुलाव ले आता हूँ, तुम्हारे लिए बिरयानी ले आता हूँ, तुम्हारे लिए बर्गर ले आता हूँ, तुम्हारे लिए बोटियाँ ले आता हूँ। तो जितने भी व्लॉग आ रहे हैं उसमें मिसबा बेड पे बैठी होती है और उसका शौहर थैली में कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा ला के और खा रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई तो लोगों ने इनकी अच्छी खासी चित्रौल की कि जब देखो तुम दोनों मियाँ-बीवी कमरे में बैठ के अकेले खा रहे होते, कभी अपनी बहन और अब्बा को भी पूछ लिया करो। तो असल वजह यही है कि नेहा जो मिसबा है वो खाना नहीं बनाना चाहती। वो बाहर से खाने को एंजॉय करती है, बाहर से आए मैं बैठूँ, मैं खाऊँ, तो उसके लिए ये मुश्किल पड़ रही है कि जब मैंने बाहर से खाना है तो मैं अपनी नंद और अपने ससुर के लिए क्यों खाना बनाऊँ। अब इनके पास क्या कंटेंट होगा? अगर देखा जाए तो ये किचन में खाना थोड़ी बनाएगी, खाना तो वही होगा, बाज़ार से आएगा और ये व्लॉग बनाएंगे और बोलेंगे आज मैं ये कुर्ती ले आया, आज मैं ये गिफ्ट ले आया, आज हमने बेड पे बैठ के ये कर लिया, आज हमने बेड पे बैठ के वो कर लिया। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक बूढ़ा बाप, एक बहन, वो भी किसी ना 3 में ना 13 में ना लड़ने वाली सुलझी हुई वो बच्ची है, और तुम लोगों ने उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश की। तभी मैं सोचूं कि इतने दिन से जब से अंकल पंजाब से आए हैं तो 2 वीडियोस के बाद से वो बिल्कुल गोशानशी गायब हो गए। लोगों ने पूछा कहाँ चले गए, नेहा क्यों नहीं आ रही, और अचानक से फिर नेहा आने लगी। अंकल की नाराज़गी दूर हुई क्योंकि इनके दरमियान में ये फ़ैसला तय पाया कि किचन अलग कर लो। असल मकसद ही इस मिसबा का है जो कि बर्दाश्त नहीं कर रही अपने ससुर को, क्योंकि जब से शादी हुई है मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल भी अपने ससुर के साथ हमें हंसती बोलती बात करती नज़र ही नहीं आई। जब भी अंकल बैठते हैं कोई बात करते हैं इसकी नज़रें नीचे होती है और बेचारे अंकल चले जाते हैं। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह।